सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ परफेक्ट वर्ल्ड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ में तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर शी हाओ, उस प्रिंसेस गर्ल और थर्ड वॉर गॉड, इन तीनों का सामना यहाँ पर फैंग क्लैन के उसी बंदे से हो जाता है, जहाँ पर उसे बहुत ही अच्छे से निपटाने के बाद वो फैंग क्लैन वाला बंदा अपने अंकल को बुला लेता है और उसका अंकल आते साथ ही यहाँ पर शी हाओ और बाकी सबको अपनी पावर से सप्रेस करने में लग जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शी हाओ यहाँ पर अपने उसी बटरफ्लाई की मदद से, जो कि वहाँ पर होली वाटर की वजह से ट्रांसफॉर्म होकर एक एंशिएंट रेनबो बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म हो गया होता, तो शी हाओ उसकी पावर की मदद से यहाँ पर उसके अंकल और फैंग क्लैन के उस बंदे दोनों को ही वहाँ पर निपटा देता है। जिसके बाद ही शी हाओ यहाँ पर बाहर आ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर उस केव में से एक पावरफुल एनर्जी निकलती है, जिससे वहाँ पर एक मिस्टीरियस वेपन हमें नजर आता है। लेकिन वहाँ पर हमें एक और मिस्टीरियस से पर्सन को दिखाया जाता है जिसकी आंखों में फुल किलिंग इंटेंट नजर आता है। और अब आगे तो हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी लोग उस ऑल्टर्स में से निकल रहे उस स्कल के हाथ को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये हाथ बहुत ही ज्यादा जायंट था। जिसके साथ ही वहाँ पर वो वुमेन कहती है कि इतने सालों बाद वापस आकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि एक एक करके उसके पुर्जे आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं और फिर यहाँ पर उसकी जायंट फिगर बनने लगती है, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावना लगता है। यहाँ पर सारे डिसाइपल्स उसे देखकर पीछे हटने लगते हैं। इसके बाद वो यहाँ पर एक ही झटके में उस थर्ड एल्डर के उस पावरफुल से बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद थर्ड एल्डर यहाँ पर अपने डिवाइन सेंसेस का यूज करके उसकी आइडेंटिटी का पता लगाने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर वो स्कल पूरी तरीके से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, जिसके बाद वो पूरी तरीके से ह्यूमंस की तरह बन जाती है। और फिर हमें उसका नाम वैन यी शन बताया गया है, जहाँ पर वो प्रिंसेस उसे देखते साथ ही कहती है कि ये तो एंसेस्टर की बॉडी है, और फिर वो उस पर अटैक कर देती है। लेकिन यी शन उसके अटैक को बहुत इजीली डॉज कर देती है। जिसके बाद वो लेडी कहने लगती है कि अगर मेरी ओरिजिनल बॉडी यहाँ पर होती तो मुझे कभी भी तुम्हारे एंसेस्टर की बॉडी की जरूरत नहीं पड़ती, और इस वक्त तुम्हारे एंसेस्टर की बॉडी का यूज करना मेरे लिए ह्यूमिलिएशन से कम नहीं। यहाँ पर थर्ड एल्डर कहने लगता है कि तुमने यहाँ पर वापस आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और तुमने रूल्स को भी तोड़ा है, और बताओ आखिर यहाँ पर आने का तुम्हारा मकसद क्या है। जिस पर वो बताने लगती है कि मेरा कोई खास मकसद नहीं है, असल में यहाँ पर ये जो रियलम बैरियर है वो ओपन हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि रियलम्स के बीच में वॉर स्टार्ट हो चुकी है, तो कोई भी आ जा सकता है, तो तुम्हें इतना ज्यादा शोर नहीं मचाना चाहिए। और अब क्योंकि वॉर स्टार्ट हो चुका है तो क्यों ना सबसे पहले तुम अपने यंगर जनरेशन को भेजो और मैं हमारे यंगर जनरेशन को भेजूंगी और इस फाइट में बहुत ज्यादा मजा आएगा। इसी दौरान वो यहाँ पर अपने पूरी टीममेट्स को दिखाने लगती है, जहाँ पर एक लड़की कहने लगती है कि ये तो मेरे रेड ड्रैगन वैली के एंसेस्टर की बॉडी है, तुमने इनको भी नहीं छोड़ा। इसके साथ ही हम देखते हैं कि एक एक करके अदर क्लैन के मेंबर्स भी अपने अपने एंसेस्टर की बॉडी को पहचान जाते हैं। जिसके साथ ही हमें बताया जाता है कि असल में एंशिएंट इमॉर्टल वॉर के टाइम पर उनके एंसेस्टर अचानक से गायब हो गए थे, और यहाँ पर उन्हीं गायब हुए एंसेस्टर की बॉडी को ये लड़की पूरी तरीके से कंट्रोल करते हुए इनके अगेंस्ट यूज कर रही है। जिस पर यहाँ पर वैन बताने लगती है कि यहाँ पर ये जो तुम लोग देख रहे हो, इनकी बॉडी असल में तरीके स्टोन वाले चैम्बर में फंस कर रह चुकी थी और इनके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं बची, और अब ये बस एक खाली वेसल्स की तरह है जिसे कि मैं यूज कर रही हूँ। यहाँ पर उनमें से एक बताने लगता है कि मैंने इन लोगों के बारे में सुना था कि ये लोग डार्क लैंड से बिलोंग करते हैं और ये एक अजीब टाइप के मेथड्स का यूज करके ऐसा करने में कामयाब होते हैं। यहाँ पर उस डार्क लैंड का सुनते साथ ही शी हाओ अपने मन में याद करते हुए कहता है कि क्या ये वही जगह है जिसे मैं एक बार देख चुका हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लड़की आगे सभी से कहती है कि तुम लोग चाहे हमसे फाइट करो या ना करो, लेकिन हम तुम्हारे रियलम को पूरी तरीके से डिवोर करने वाले। सुनकर यहाँ पर वो प्रिंसेस थर्ड एल्डर के पास आते हुए कहती है कि थर्ड एल्डर, यहाँ पर इन लोगों ने हमारे बहुत से इनहेरिटेंस वाले एंसेस्टर को ट्रैप करके रखा हुआ है, और अगर उन्हें वापस लाने का कोई एक सिंगल चांस भी है तो हमें इस मौके को जाने नहीं देना चाहिए। जिस पर थर्ड एल्डर भी एग्री करते हुए कहता है कि लेकिन ये बहुत ही बड़ा गैम्बल होगा, क्योंकि ये लोग पूरी तैयारी के साथ आए हैं और हमारी अभी कोई भी प्रिपरेशन नहीं हुई। जिस पर वहाँ मौजूद बाकी के डिसाइपल्स कहते हैं कि थर्ड एल्डर, हमें से कोई भी मरने से नहीं डरता, यहाँ पर हमारे एंसेस्टर की इंसल्ट की गई है और हमें इसका बदला हर हाल में लेना होगा।
जो सुनकर हम देखते हैं कि बाकी के डिसाइपल्स भी उससे अग्री करने लगते हैं, जिसके साथ यहाँ पर थर्ड एल्डर कहता है कि ठीक है फिर अगर तुम सब लोग यही चाहते हो तो हम इनके अगेंस्ट फाइट जरूर करेंगे। ये कहते साथ ही वो अपना हाथ ऊपर करता है जहाँ पर एक बड़ा सा पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से एक जायंट स्क्रोल बाहर आता है। बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर उस एंशिएंट रियलम मैप का यूज करना शुरू कर देता है जिससे उसके अंदर से बहुत बड़े स्ट्रक्चर बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाते हैं। जिसके साथ ही यहाँ पर वो थर्ड एल्डर बताने लगता है कि आज यहाँ पर हम तुम्हें हराकर हमेशा हमेशा के लिए इस वॉर को एंड कर देंगे। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा सा पोर्टल ओपन हो जाता है जिसके अंदर की फर्स्ट जनरेशन और यहाँ पे बाकी के लोग आपस में फाइट करने वाले होते हैं कि तभी यहाँ पर थर्ड एल्डर सभी को बताने लगता है कि मैंने एक एस्केप बाउंड्री को सेट कर दिया है, तो अगर तुम में से किसी को भी जान का खतरा हो तो तुम लोग वहाँ से निकल सकते हो। जिसके बाद हम उसी वुमेन को देखते हैं जहाँ पर वो अपने साथियों के साथ उस पोर्टल के थ्रू एंटर हो जाती है। जिसके बाद बाकी के डिसाइपल्स भी एक एक करके उस पोर्टल के थ्रू बैटलफील्ड वाले एरिया में एंटर होने लगते हैं। जिसके बाद वैंग शी यहाँ पर शीहाओ को वही क्राउन देते हुए कहती है कि इसे पहन लो ताकि हम एक दूसरे के कांटेक्ट में रह सके। इसके बाद शीहाओ से पहनते हुए कहने लगता है कि मुझे वैंग फैमिली का कवर बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है, इसलिए मुझे फिलहाल के लिए इसे यूज करना होगा। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें एंशिएंट इमॉर्टल फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही बैम्बू वॉर गॉड मौजूद होता है, जहाँ पर वो आते साथ ही फाइट करना शुरू कर देता है, जहाँ पर उसका मुकाबला एक लेडी से होता है जो कि एनिमल्स को कंट्रोल कर सकती थी और वो यहाँ पर अपने एक जायंट पैंथर से उस पर अटैक करवा देती है, जो देखकर यहाँ पर वो बैम्बू वॉर गॉड भी अपने एक पोर्टल को ओपन कर लेता है और जिसके अंदर से हम देखते हैं कि उसका डिवाइन बीस्ट बाहर आ जाता है जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा जायंट था। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर उसी प्रिंसेस को दिखाया जाता है जहाँ पर उसे हंसने की आवाज आती है और उसका सामना एक स्नेक मास्टर से हो जाता है जिसके पास बहुत सा पॉइजनस गैस उड़ता हुआ नजर आता है, जो कि आते साथ ही अपने स्नेक से उस पर अटैक करवा देता है। लेकिन अभी यहाँ पर वो प्रिंसेस अपने शील्ड से उसे रोक लेती है और फिर यहाँ पर वो स्नेक मास्टर कहने लगता है कि तुम्हारी जैसी ब्यूटी मैंने आज तक नहीं देखी और तुम तो हमारे डीमन लॉर्ड को सर्व करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। जिस पर हम देखते हैं कि वो काउंटर अटैक करते हुए कहते हैं कि अपनी बकवास बंद कर। इस दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें मिस वैंग शी को दिखाया जाता है जहाँ पर उसके ओपोनेंट को वो देखते साथ ही यहाँ पर अपने बीस्ट फॉर्म को वहाँ पर समन करते हुए कहती है कि मैं चिट चैट पे यकीन नहीं रखती, तो बेहतर होगा कि जल्द से जल्द फाइट को शुरू करूं। जो कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो उस पर अटैक करना शुरू कर देती है। इसी दौरान सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें शीहाओ को दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक अलग ही जगह पर खुद को पाता है। तभी यहाँ पर जैसे ही वो चलता है उसका पैर यहाँ पर एक कटे हुए हाथ से टकरा जाता है, जो देखकर शीहाओ अपने डिवाइन सेंसेस का यूज करना शुरू कर देता है, जहाँ पर उसे एक डरता हुआ बंदा मिल जाता है जिसके पास वो पहुंच जाता है। और जैसे ही ध्यानचंद एकेडमी का ये डिसाइपल शीहाओ को देखता है तो वो पहले इसे अपना दुश्मन समझता है लेकिन फिर थोड़ा ठंडा हो जाता है। तभी यहाँ पर वो शीहाओ से कहने लगता है कि दूर हो जाओ, यहाँ पर कोई है। यहाँ पर उसे डरता हुआ देखकर शीहाओ कहता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, लेकिन जिस पर वो बंदा चीखते हुए कहता है कि मैंने कहा ना यहाँ से चले जाओ, कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से कोई आता है और उस बंदे के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसकी बॉडी हवा में फ्लोट होने लगती है कि तभी यहाँ पर शीहाओ ये सारा नजारा देखते हुए मन में सोचता है कि आखिर यहाँ पे कौन है। यहाँ पर शीहाओ को अपने उस इनविजिबल दुश्मन का ऑरा तो फील हो रहा था लेकिन वो उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। इसी मौके पर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसका वो इनविजिबल दुश्मन उस पर अटैक कर देता है जिससे शीहाओ डॉज कर जाता है और फिर वो यहाँ पर अपनी गोल्डन वाइन से उसे जकड़ने की कोशिश करता है। तभी उसे यहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है जो कि उससे कहती है कि मानना पड़ेगा तुम्हारा ये मूव काफी ज्यादा इम्प्रेसिव था। जिसका नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीहाओ वहाँ से दूर जाने लगता है, जो देखकर वो क्रिएचर भी उसका फॉलो करना शुरू कर देता है कि तभी यहाँ पर उसे उस क्रिएचर की आंख नजर आती है जो कि बहुत ही बड़ा था। तभी हम देखते हैं कि वो बीस्ट जैसे ही शीहाओ पर अटैक करने वाला होता है तो वो सेकंड्स के लिए अपने असली रूप में आ जाता है। इसी का फायदा उठाकर यहाँ रिवर्स में जंप करते हुए एक पोर्टल को ओपन करता है जिससे वहाँ पर एक बीस्ट को वो समन कर लेता है और फिर जैसे ही उससे अटैक करवाता है हम देखते हैं कि यहाँ पे इस बीस्ट का वो जो इनविजिबल बैरियर था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद वो बीस्ट शीहाओ की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहने लगता है कि मानना पड़ेगा तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो। हालांकि मेरे मास्टर ने मुझे यहाँ पर 9 हेवन एंड अर्थ के कुछ पावरफुल टेक्निक्स के लिए भेजा था, लेकिन मुझे यकीन है कि जब मैं तुम्हें ले जाऊंगा उनके सामने तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे और मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास कोई ना कोई टेक्निक्स तो जरूर होगी जिससे मेरा मास्टर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा। यहाँ पर उसकी ये सारी बात सुनकर शीहाओ अपने मन में कहने लगता है कि अगर मैंने इसे ऐसे ही खुला छोड़ दिया तो इसके जैसा बीस्ट हम सब की स्ट्रेंथ को बहुत ही ज्यादा कम कर देगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बीस्ट उससे कहने लगता है कि तो क्या हुआ कि अगर तुम्हें मेरे टेक्निक्स का पता चल गया लेकिन तुम
फिर भी मुझे नहीं हरा सकते। जो सुनकर शी-हाओ यहाँ पर अपने दोनों मिथिकल बीस्ट को आपस में फ्यूज करके एक पावरफुल से फॉर्मेशन को बनाने लगता है, जिससे 10,000 फेदर पियर्सिंग टेक्निक का वो यूज करता है। और फिर एक के बाद एक में से हजारों की तादाद में फेदर्स किसी नुकीले कांटों की तरह उस बीस्ट पर लग रहे होते हैं, और ये सब कुछ बस शी-हाओ के एक इशारे से हो रहा होता है। जिसके बाद शी-हाओ कहता है कि चलो अब देखते हैं कि यहाँ से कौन एस्केप कर सकता है। यहाँ पर शी-हाओ के इस अटैक को देखकर, जिसमें कि उसने अपनी कुन-पेंग टेक्निक का यूज किया था, वो बीस्ट पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और वो खुशी के मारे हंसते हुए कहता है, तुम्हारी ये कुन-पेंग टेक्निक बहुत ही ज्यादा कमाल की है। ये ऐसी टेक्निक है कि जिसे मेरे एंसेस्टर ने भी आज तक कभी टेस्ट नहीं किया। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो क्रिएचर यहाँ पर अपने अंदर इंटेंस अमाउंट में थंडर एनर्जीज को गैदर करना शुरू कर देता है, और फिर वो शी-हाओ से कहने लगता है कि चलो भी, तुम्हें किस बात का इंतजार है। यहाँ पर ये देखते साथ ही शी-हाओ अपने उन्हें 5 मैप्स को निकाल लेता है और फिर उनसे यहाँ पर एक स्टार शेप पावरफुल फॉर्मेशन को यूज करना शुरू कर देता है, और अपने मन में कहता है कि दूसरे रियलम के क्रिएचर और उनके मास्टर को कम नहीं आंक सकते, क्योंकि यहाँ पर ये वो टेक्निक्स को यूज कर रहा है जो यहाँ के हायर लेवल के बीस्ट भी यूज नहीं कर पाते। यहाँ पर हम देखते हैं कि शी-हाओ अपने इस फॉर्मेशन को बना लेता है। उसके बाद एक वो अपने 6 पैथ ऑफ रीइंकार्नेशन स्किल्स का यूज करना शुरू कर देता है, जो देखकर वो क्रिएचर भी कहता है कि दोबारा ये 6 पैथ ऑफ रीइंकार्नेशन स्किल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कहते साथ ही यहाँ पर वो अपनी बहुत ही पुरानी एंशिएंट स्किल्स का यूज करते हुए कहता है कि हमारी ये एंशिएंट स्किल्स सालों से जनरेशन बाय जनरेशन इनहेरिट किया गया है, और आज मैं इसका यूज करके तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा। ये कहते साथ ही वो स्पेस में क्रैक बनाते हुए एंशिएंट स्किल्स का यूज करता है, जो देखकर शी-हाओ भी यहाँ पर थोड़ा पैनिक कर जाता है, और फिर शी-हाओ उससे कहने लगता है कि चलो फिर, अगर ये बैटल एंशिएंट स्किल्स का है तो फिर मेरे पास भी कुछ है जिससे कि मैं तुम्हें आज यहाँ पर सरप्राइज करने वाला हूँ। इसके बाद वो बीस्ट उस पर अटैक करता है, तो शी-हाओ यहाँ पर शील्ड बना लेता है, और फिर वो कहने लगता है कि मुझे तुमसे डरने की कोई जरूरत नहीं। बस फिर क्या, हम देखते हैं कि शी-हाओ यहाँ पर अपनी सेकंड हेवनली स्किल को भी एक्टिवेट कर देता है, जो देखकर वो बीस्ट भी शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि क्या ये एक साथ 2 हेवनली स्किल्स का यूज कैसे कर सकता है। इस दौरान हम शी-हाओ को देखते हैं जहाँ पर वो अपने थंडर एम्परर की पावर का भी यूज करना शुरू कर देता है, जिससे उसकी आईज ग्लो करती हैं, और फिर दोनों हेवनली स्किल्स का यूज करते हुए वो उन्हें आपस में फ्यूज करके यूनिवर्स डिफाइंग नाम के इस अटैक को प्रिपेयर कर लेता है, जो देखकर यहाँ पर वो बीस्ट पहले तो पैनिक कर जाता है, लेकिन फिर वो यहाँ पर अपने वॉइड क्रैशिंग नाम की टेक्निक का यूज करते हुए अपने जायंट पाम से उस पर अटैक करता है और कहता है कि क्या तुम मुझसे बच सकते हो। लेकिन जैसे ही वो अटैक करता है, शी-हाओ यहाँ पर अपने शील्ड से उसे रोक लेता है, और फिर एक और पावरफुल अटैक को उस शील्ड के साथ फ्यूज कर देता है, जिससे उसकी कैपेबिलिटी पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, जो देखकर यहाँ पर ये बीस्ट भी अपने अटैक का डायमीटर बढ़ा देता है, और फिर एक बड़े से मीटियोर से उस पर अटैक कर देता है, जो देखकर शी-हाओ भी पीछे नहीं हट पा, और लगे हाथ ये भी यहाँ पर एक बड़े से मीटियोर से उस पर अटैक कर देता है, और जैसे ये दोनों आपस में फ्यूज करते हैं, वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि दोनों यहाँ पर फुल फाइटिंग मूड में आ जाते हैं और अपने बेस्ट अटैक को प्रिपेयर करके तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। जहाँ पर जैसे ही दोनों आपस में कोलाइड करते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ पर यूनिवर्स को फाड़ देने वाली एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, लेकिन दोनों ही यहाँ पर दूर हट जाते हैं, और फिर शी-हाओ फाइनली अपना दोबारा से यूनिवर्स डिफाइंग नाम के उस अटैक को कर देता है, जो देखकर यहाँ पर वो बीस्ट पूरी तरीके से पैनिक कर जाता है, क्योंकि उसे दूसरा अटैक प्रिपेयर करने तक का टाइम नहीं मिला, जो देखकर यहाँ पर वो बीस्ट अपने मुंह से पावरफुल एनर्जी निकालकर उस अटैक को नलिफाई करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, इतना बड़ा कि नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शी-हाओ पूरी हालत में इंजर्ड होता है, उसके मुंह से खून निकलता है, और यहाँ पर उसका 6 पैथ ऑफ रीइंकार्नेशन स्क्रोल भी पूरी तरीके से शैटर्ड होने लगा था। जिसके बाद यहाँ पर वो बीस्ट कहने लगता है कि तुम्हारा ये जो हेवनली स्किल है, इसकी एक कमजोरी ये है कि तुम इस 9 मिनट से ज्यादा यूज नहीं कर सकते, और इसी वजह से तुम अब तक सरवाइव कर पाए हो, लेकिन अब तुम मारे जाओगे। जिस पर शी-हाओ अपनी आंखें खोलता है और दोबारा से अपनी हेवनली स्किल्स का यूज करते हुए कहता है कि 9 बार की लिमिट सच है, लेकिन वो रूल सिर्फ ऑर्डिनरी लोगों पर लागू होता है, ना कि मुझ पर। जो कहते साथ ही शी-हाओ यहाँ पर अपनी पावर का फुल पोटेंशियल तक यूज करना शुरू कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि आसपास की जगह कांपना शुरू कर देती है और वहाँ का पूरा स्ट्रक्चर बदलना शुरू कर देता है। हर एक चीज यहाँ पर दोबारा से रीबिल्ड होने लगती है, जो देखकर यहाँ पर ये बीस्ट भी डर जाता है और कहता है आखिर ये किस टाइप की टेक्निक है। मैंने हजारों सालों तक काउंटलेस हेवनली स्किल्स का यूज किया है, लेकिन मैंने
आज तक तुम्हारे जैसे किसी का सामना नहीं किया। किसी भी इंसान के लिए इन लिमिट्स को सरपास करना कोई मामूली बात नहीं है, तो भला तुम ये कैसे कर रहे हो। वहीं दूसरी तरफ हम शी-हाओ को देखते हैं, जहाँ पर भाई इसने तो बिल्कुल सोच ही रखा था कि आज मैं यहाँ पर टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो दोबारा से अपने यूनिवर्स डिफाइंग अटैक को प्रिपेयर करने लगता है और फिर उसे करते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी पावर और कुछ नहीं, बस तुम दूसरों को मार के उनके हेवनली स्किल को और कर लेते हो, जिसमें तुम्हारी कोई भी मेहनत नहीं लगती, बस तुम्हें किसी को मारना है। लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, मैंने हर एक स्किल को खुद सीखा है, खुद प्रैक्टिस किया है, तो तुम कभी नहीं समझ सकते कि आखिर एक हेवनली स्किल की लिमिट क्या है और उसे ब्रेक थ्रू करने के लिए क्या चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि शी-हाओ का ये यूनिवर्स डिफाइंग अटैक अब अवेकन हो जाता है, जो कि अपने एक और नए स्टेज पर पहुंच जाता है, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग था। जो देखकर यहाँ पर वो बीस्ट इस हद तक डर जाता है कि वो यहाँ पर लोटस बैरियर नाम के अटैक को प्रिपेयर करते हुए कहता है कि मुझे तुम जैसे इंसान से सीखने की जरूरत नहीं। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर वो तीनों फ्लावर्स को फुली ब्लूम कर लेता है और फिर जैसे ही शी-हाओ यहाँ पर अपना यूनिवर्स डिफाइंग अटैक उसकी तरफ थ्रो करता है, हम देखते हैं कि वो बंदा भी अपने 3 फ्लावर्स को उसकी तरफ एज अ शील्ड के तौर पर आगे कर देता है। जिसके साथ ही जैसे ही वो दोनों अटैक आपस में कोलाइड करते हैं, वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी फ्लक्चुएशन होता है, जो देखकर शी-हाओ कहने लगता है कि आखिर ये बीस्ट ने पावरफुल स्किल्स को कैसे डिवोर कर सकता है। इसी के साथ जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, दोनों ही अपना फोर्स बढ़ाने लगते हैं, जिस वजह से दोनों के ही अटैक एक दूसरे से कोलाइड होने की वजह से नलीफाई हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो बीस्ट अपने उन्हीं 3 फ्लावर के पैटर्न से एक और अटैक क्रिएट कर लेता है, जो देखकर शी-हाओ यहाँ पर पीछे नहीं हटता और अपने उन्हीं डिवाइन लोटस को बाहर निकाल लेता है। जिसके साथ ही वो दोनों लोटस से उस पर वार कर देता है, लेकिन हेवनली स्किल्स ना होने की वजह से वो ज्यादा देर टिक नहीं पाता। जिसके साथ ही वो बीस्ट कहने लगता है कि तुम्हारे पास अब कोई भी हेवनली स्किल नहीं बची है, देखता हूँ कि आखिर तुम कब तक मेरे आगे सरवाइव कर पाते हो। ये कहते साथ ही तभी वो शी-हाओ को एक बड़े से पगोड़ा के अंदर ट्रैप कर लेता है। जिसके साथ जैसे ही शी-हाओ अपनी आंखें खोलता है, उसके सामने एक बहुत बड़ा आग का बवंडर मौजूद था। सिर्फ उसके आसपास फ्लेम्स जल रही थी और शी-हाओ को पेन हो रहा था। जिसके साथ ही यहाँ पर वो बीस्ट हंसते हुए कहने लगता है, तुम जैसे कीड़े उसे मेरा बहुत बार सामना हो चुका है। वो बात अलग है कि तुम्हें पकड़ने में मुझे ज्यादा टाइम लग गया और एक बार मैं तुम्हें मार कर तुम्हारी बॉडी को हासिल कर लूं, जिसके बाद तुम्हारी बॉडी मेरे ग्रेट दाव फ्लावर के लिए एक बहुत ही अच्छी नरिशमेंट साबित होगी। जिसके बाद वो बीस्ट उस पगोड़ा के अंदर मौजूद उस फर्नेस को एक्टिवेट कर देता है और फिर शी-हाओ को रिफाइन करना शुरू कर देता है, जिससे शी-हाओ खुद को बहुत ही ज्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे वो क्या करे। जिसके साथ ही वो अपने मन में कहता है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपने एलिक्स पैथ ऑफ रीइंकार्नेशन वाले हेवनली स्किल को बहुत ज्यादा यूज कर लिया और मैं ऐसा नहीं कर सकता। जिसके साथ ही वो यहाँ पर कल्टीवेट करना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं अपनी खुद की फाउंडेशन तक को भूल चुका था और मैं बहुत ज्यादा उस पर रिलाई करने लगा था, लेकिन मैं ऐसी बहुत सी सिचुएशन से बाल बाल बचकर निकला हूँ। कहते साथ ही वो अपने दोनों हाथ में उन्हीं डिवाइन लोटस को क्रिएट कर लेता है और उन दोनों को अपने हाथों में लेकर फुल पोटेंशियल पर यूज करते हुए कहता है कि मैं इस सिचुएशन से भी जिंदा बाहर निकलूंगा और मुझे इस बात कोई भी शक नहीं। ये कहते साथ ही वो जैसे ही उन दोनों फ्लावर का यूज करता है, यहाँ पर बाहर उस पगोड़ा के अंदर हलचल होते हुए वो बीस्ट साफ देख पा रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर इतनी ज्यादा हलचल होती है कि कुछ भी नजर नहीं आता और फिर फाइनली यहाँ पर हमें शी-हाओ 3 इमोर्टल्स ऑरा वाले फॉर्म में नजर आता है और वो अपने उसी एंशिएंट बॉडी वाले फॉर्म में एक पावरफुल अटैक इस पर कर देता है, जिससे शी-हाओ के उस सीलिंग स्पेल की वजह से यहाँ पर ये बीस्ट अपने डिफेंस में कोई भी शील्ड या अटैक नहीं कर पाता, जो देखकर वो भी शॉक्ड हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि शी-हाओ उससे कहने लगता है कि तुम्हारी आज जितने भी डिवोरिंग टेक्निक्स है, आज मैं यहाँ पर उन सभी को खत्म कर दूंगा। जो कहते साथ ही शी-हाओ उस पर एक अटैक करके उसे दूर गिरा देता है, लेकिन वो फिर भी बस नहीं करता, उसके पास जाकर पंजों की बौछार कर देता है, जिससे उसके दांत तक टूट जाते हैं। यहाँ पर दांतों का साइज दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि शी-हाओ उसके कंधे पे चढ़कर उस पर मुक्के की बारिश करना शुरू कर देता है। देखकर यहाँ पर वो बीस्ट कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे ऊपर सवार होने की। लेकिन शी-हाओ यहाँ पर किसी पागल की तरह उस पर बस घूंसों की बारिश करना शुरू कर देता है, जो देखकर वो बीस्ट भी कहने लगता है एक बार बस मुझे यहाँ से निकलने दो, फिर मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन शी-हाओ उसे कहने लगता है कि आज मैं तुम्हारी सारी इविलनेस को बाहर निकाल फेंकूंगा। शी-हाओ अपना दोनों हाथ मुट्ठी बनाता है और हवा में उठाकर एक जोरदार अटैक सीधा उसके चेस्ट पर लैंड करता है, जिससे यहाँ पर उस बीस्ट को बहुत ही ज्यादा पेन होता है और आसपास की धरती पूरी तरीके से कांप उठती है। और इस मौके का फायदा उठाकर वो बीस्ट शी-हाओ को
पीछे की तरफ धकेलते हुए वहाँ से एस्केप करने लगता है, जिसके बाद शीहाओ यहाँ पर पूरी तरीके से मूड में आ जाता है और फिर यहाँ पर अपनी कुनपेंग टेक्निक का यूज करता है, जिसके साथ ही दोनों को फ्यूज करते हुए वहाँ पर एक घुमा के जोरदार पंच सीधा जाकर उस बीस्ट की तरफ जड़ देता है, जो देखकर वो बीस्ट भी हैरान हो जाता है। और जैसे उसका पंच लैंड करता है वहाँ पर कानों को चीर देने वाली एक जोरदार धमाका होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। और मेरा गला थोड़ा खराब है इसीलिए तुम्हें वॉइस थोड़ी स्ट्रेंज साउंड कर रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।